अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। सिंडर बाय मैरी समेर की थीम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थीम में सबसे पहले हमारे पास थीम है लव की। कौन सा लव? अनकंडीशनल लव। ये थीम रिलेट करती है सिंडर के साथ और काई के साथ, क्योंकि काई ने प्यार की खातिर अपनी आप को ख़तरे में डाल दिया था और लिवाना से शादी का फ़ैसला कर लिया था, जबकि जो सिंडर है उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मतलब अपने आप को ख़तरे में डालकर पार्टी में जाने का फ़ैसला किया, जबकि उसे पता था कि वहाँ पे लिवाना मौजूद है और उसकी जान भी ले सकती है। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे गई और काई को बताया कि लिवाना तुम्हें मारने वाली है। फिर है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस की थीम रिलेट करती है सिंडर के साथ और काई के साथ, क्योंकि दोनों ने अपने अपने प्यार को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कुर्बानी देने का फ़ैसला किया। सिंडर जो थी उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पार्टी में जाने का फ़ैसला किया, जो कि उसके लिए एक सेक्रीफाइस ही थी जो उसने काई के लिए की। फिर काई ने भी सेक्रीफाइस किया सिंडर के लिए और बाकी जितने भी लोग थे उनके लिए लिवाना से शादी का फ़ैसला किया, ताकि जो जगह है वहाँ पे अमन और सुकून आ सके। फिर है सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस कहते हैं कि आप बग़ैर किसी मतलब के किसी की हेल्प करें, तो सिंडर और काई दोनों ने यही किया। सिंडर जो थी उसका क्या मकसद हो सकता था काई के साथ, लेकिन फिर भी उसने काई को बताया कि जो लिवाना है वो तुम्हें मारने वाली है। और काई ने क्या किया? काई ने बग़ैर किसी मकसद के अपने लोगों की हिफाजत के लिए लिवाना से शादी का फ़ैसला किया, जो कि उसके लिए एक ख़तरनाक काम था, लेकिन फिर भी उसने किया। ह्यूमैनिटी की थीम भी रिलेट करती है सिंडर के साथ और काई के साथ, क्योंकि दोनों ने इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद की और लोगों की मदद की। फिर है ग्रीड की थीम रिलेट करती है लिवाना के साथ, क्योंकि लिवाना जो थी वो चाहती थी कि मेरे पास और पावर हो और पावर हो और पावर हो, और उस पावर की लालच के में आकर उसने काई के साथ शादी का फ़ैसला किया ताकि सारी जगहों पे उसका कंट्रोल आ सके। फिर है पावर की थीम भी रिलेट करती है लिवाना के साथ, क्योंकि लिवाना जो थी वो चाहती थी कि उसके पास इतनी पावर आए कि सब कुछ उसके अंडर हो, और वो यही चाहती थी कि वो काई से शादी कर ले। पहले जब उसके पास पावर आ जाए तो वो काई को कत्ल कर दे। तो वो ये सब किससे कर रही थी? पावर के लिए कर रही थी। फिर है करेज की थीम रिलेट करती है सिंडर के साथ, क्योंकि सिंडर जो थी उसने बहुत ही हौसले का काम किया और हौसला नहीं हारा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब वो घर पहुंची तो उसकी जो मदर थी उसने उसका एंड्रॉयड भी बेच दिया था और उसके साथ साथ उसका जो मैकेनिकल फुट था वो भी उसने बेच दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि लिवाना काई को मारने वाली है तो उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उस फुट के साथ वो आई और बाल में पार्टी में जो काई था उसे बताया कि जो लिवाना है वो तुम्हें मारने वाली है और ये शादी ना करो। फिर है एक्सेप्टेंस की थीम रिलेट करती है सिंडर के साथ, क्योंकि सिंडर जो थी वो एक साइबॉग थी और उसकी जो मदर थी और एक सिस्टर थी, मदर और जो सिस्टर थी पर्ल, वो इसे पसंद नहीं करती थी, तो वो इसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। लेकिन फिर भी उसने क्या किया? उसने ये बातें सारी कबूल की कि बस जैसा है वैसा चलने दो। जबकि उसकी एक बहन जिसका नाम पियोनी था, पियोनी इससे बहुत प्यार करती थी, उसे ये बहुत पसंद थी, तो उसने सारे जो सिचुएशन था उसे एज़ यूजुअल बस एक्सेप्ट कर लिया था। फिर है ब्रेवरी की थीम रिलेट करती है सिंडर के साथ और काई के साथ, क्योंकि सिंडर जो थी उसने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जो पार्टी थी वहाँ पे जाने का फ़ैसला किया, ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए, और वहाँ पे पहुँची और काई को सब कुछ बता दिया। और काई जो था उसने बहादुरी का मुजाहरा इस तरह किया कि उसे पता चल भी गया कि लिवाना जो थी वो उसे मारने वाली है, लेकिन फिर भी उसने बहादुरी से जो सिचुएशन थी उसका डट कर सामना किया और शादी का फ़ैसला तर्क ना किया। फिर है डिस्क्रिमिनेशन की थीम रिलेट करती है सिंडर के साथ, क्योंकि सिंडर एक साइबॉग थी और सारे जो ह्यूमंस थे वो उसे बहुत ज़्यादा नीच तस्वर करते थे कि इंसान नहीं है, इसका जो हाथ है और इसका पैर है, उसका जो हाफ माइंड है वो क्या है? वो सारा मैकेनिक है, मतलब मशीन के ज़रिए चलता है। तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते और उसे कहते कि तुम हमारे टाइप की नहीं हो। इसीलिए जो सिंडर थी उसने काई को भी नहीं बताया था कि वो एक साइबॉग है, लेकिन जब काई को इस बात का पता चला तो वो भी बहुत ज़्यादा खफा हुआ, क्योंकि वो एक साइबॉग थी। तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी डिस्क्रिमिनेशन थी। फिर है ह्यूमन, साइबॉग एंड एंड्रॉयड्स। इसका मतलब ये कि उस टाइम पे जब ये नावल लिखा गया था तो शायद कुछ ऐसा हो रहा हो। तो जो मैरिसा मेयर थी उसने अपने नावल में ये दिखाया है कि कैसे जो सलूक था वो इनका था। ह्यूमन, साइबॉग और एंड्रॉयड के बीच में किस तरह का सलूक रहता था। ह्यूमन जो थे वो साइबॉग और एंड्रॉयड्स को बहुत कम मानते थे, साइबॉग को तो फिर भी, लेकिन एंड्रॉयड्स को तो बहुत ज़्यादा कम मानते थे। फिर है कंस्पिरेसी कहते हैं साजिश को। साजिश की थीम रिलेट करती है लिवाना के साथ, क्योंकि लिवाना ने एक साजिश रची थी जिसके मुताबिक वो पहले काई से शादी करेगी, फिर काई को मार देगी और इस तरह अपनी जो सारी
पावर थी वो डबल कर लेगी। फिर है परसिवेरेंस। परसिवेरेंस की थीम रिलेट करती है सिंडर के साथ और काई के साथ, दोनों के साथ, क्योंकि सिंडर जो थी उसने साबित कदमी का मुजाहिरा किया और किसी भी मतलब जितनी भी रुकावटें थी वो रुकावटें सारी उबूर करके काई के पास पहुंच गई और उसे बताया कि जो लिवाना है वो तुम्हें मारने वाली है। और जो काई था उसने भी साबित कदमी का मुजाहिरा किया। जब उसे पता चला कि जो लिवाना है वो मुझे मारने वाली है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात ना बदली, क्योंकि उसे लोगों की परवाह थी और सिंडर की परवाह थी, और इस परवाह की वजह से, इस प्यार की वजह से वो अपनी बात पर कायम रहा, साबित कदम रहा। फिर है काइंडनेस। काइंडनेस की थीम रिलेट करती है सिंडर के साथ और काई के साथ। ऑल तो सिंडर जो थी वो साइबोर्ग थी, लेकिन उसमें फिर भी फीलिंग्स थी। जब उसे पता चला कि काई को लिवाना मारने वाली है तो वो जल्दी जल्दी आ गई और उसने काई को सब कुछ बता दिया। और उसके अलावा जो सिंडर थी उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी डॉक्टर एरलैंड की, जो लेटोमोसिस था उसका तोड़ निकालने में, उसका एंटीडोट निकालने में, और इस प्रोसेस के दौरान उसे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये उसकी रहमदिली थी जो वो लोगों के लिए शो कर रही थी। फिर है कि काई के साथ ये थीम कैसे रिलेट करती है। तो काई जो था वो बहुत ज़्यादा रहमदिल था, वो नहीं चाहता था कि उसके जो लोग हैं उनको कोई भी या किसी किस्म का नुकसान पहुंचे, तो इसके लिए उसने लिवाना से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। ऑल तो ये उसके ख़िलाफ़ था, मतलब ये दिल से नहीं चाहता था, लेकिन लोगों के उसके लिए भले के लिए इसने शादी करने का फ़ैसला किया। बात ये थी कि इसे तो सिंडर पसंद थी, लेकिन फिर भी इसने शादी का फ़ैसला कर लिया। और ये हमें उस वक्त पता चलता है जब ये 2-3 बार सिंडर के पास आया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ पार्टी में आ जाओ ताकि हम दोनों पार्टी में डांस कर लें, लेकिन सिंडर ने इसे इनकार कर दिया क्योंकि इसे पता था कि वहाँ पे लिवाना आने वाली है, और उसके अलावा वो एक साइबोर्ग थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।